नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो CDSL के बारे में है। एक स्टॉक जो रिसेंटली मैंने अपने अकाउंट में ऐड किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस स्टॉक्स के बारे में मेरे व्यूज़ और कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। CDSL एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 12,800 के करीब है। ऐसी सिर्फ दो डिपॉजिटरीज हैं हमारे देश में, CDSL और NSDL। ये एक तरह की डुओपोली है। इन दोनों में से सिर्फ CDSL है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मैं CDSL के बिजनेस फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने इसको अपने अकाउंट में ऐड किया। मैंने एक बहुत छोटा क्वांटिटी 250 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं एट 1155 एंड इट इज़ ऑलरेडी गिविंग मी अ 20% रिटर्न एज ऑन डेट। CDSL एक शेयर डिपॉजिटरी कंपनी है जो कि BSE द्वारा प्रमोटेड है। दूसरे बैंक्स जैसे SBI, BOI, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूनियन बैंक के साथ। अब इंडिया में 12 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें CDSL के पास 8 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं, तो इसका मार्केट शेयर क्लियरली बहुत बड़ा है। जीरोधा जो आज की डेट में सबसे पॉपुलर ब्रोकर है, वो भी CDSL का ही मेंबर है। तो बिजनेस CDSL का बहुत ही लाजवाब है। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेटलमेंट चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बाय इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब मैं ब्रीफली बताती हूँ कि ये क्या है। जब आप अपने अकाउंट से कोई शेयर बेचते हैं, अपनी होल्डिंग में से कोई शेयर बेचते हैं, चाहे वो एक शेयर हो या 1 लाख शेयर्स हो, चाहे वो शेयर प्रॉफिट में बेच रहे हो आप या लॉस में बेच रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाएगा आपके ब्रोकर द्वारा, जो कि सेटलमेंट के वक्त लगाया जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, हर कंपनी के स्टॉक के लिए। ये ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग हो सकता है। ये पूरी तरह से आपका ब्रोकर का इनकम नहीं है, ये CDSL द्वारा चार्ज किया गया है। ब्रोकर जस्ट एक माध्यम है इसको कलेक्ट करने का। अब देखिए, रिटेल पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में निरंतर बढ़ रहा है। नई नई कंपनीज हर रोज एक्सचेंज में ऐड हो रही हैं। ये दोनों फैक्टर्स हैं कि CDSL के ग्रोथ में ऐड करेंगी। करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो भी बहुत कंड्यूसिव है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी मार्केट का ट्रेंड है जो कि बुलिश है, तो जो कुछ कंपनीज बहुत महीनों से कंसोलिडेशन में थी, अब वो ब्रेकआउट्स देने को तैयार हैं या ब्रेकआउट दे रही हैं या देने वाली हैं। ऐसे में लोग इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि क्लियरली CDSL के रेवेन्यू में भी दिखेगा। स्विंग ट्रेडर्स डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स लेंगे, जो कि अगेन CDSL के रेवेन्यूज में दिखेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही साउंड और स्टेबल है। पिछले 10 सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है और लगभग समान रेशियो में बढ़ा है। एक और अच्छी बात है कंपनी के बारे में कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्जा या कोई बहुत ऋण नहीं है। ये इसका मॉडल ही ऐसा है, बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि इसको लोन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो 300 करोड़ का था मार्च 2012 में, जो कि अब मार्च 2023 में 1200 करोड़ का हो चुका है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बैलेंस शीट में, जिसको CWIP कहते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो 174 करोड़ पे वैल्यूड है। इसका मतलब कि कोई न्यू फैसिलिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया एसेट ज़रूर सामने आने वाला है। ज़रूर ये किसी एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो क्या है वो इस फिगर को देख के नहीं बताया जा सकता, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग न्यू विच इज गोइंग टू कम अप। जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% बढ़ के 74 करोड़ पे था। कंपनी का अर्निंग्स, रेवेन्यू, EPS, रिटर्न ऑन इक्विटी सब पॉजिटिव फोरकास्ट दिखाते हैं। कंपनी के 50% शेयर्स प्रमोटर्स, FII, DIIs, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हेल्ड हैं। इसका मतलब कि उनको एक ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। और इसका जो टेक्निकल सजेस्ट एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और स्टॉक बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेशन रेंज में भी रहा है।
तो अब ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम 1600 प्लस के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फिर भी इसके ऑल टाइम हाई से कम ही है। तो ये बहुत ही अचीवेबल सा टारगेट लगता है। नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड अ पोजीशन इन CDSL। मैं ऑलरेडी CDSL में एक पोजीशन बना चुकी हूँ, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, और ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए और सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच।